हेलो एवरीवन। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कि खत्म हुआ था। लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि क्वीनी और लिंगियान को हाथ में हाथ धरा देखकर बाईहुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, तो जिस पर बाईहुआन क्वीनी को एक खींच के रपट दे देती है। और दूसरी तरफ लिन फैमिली में क्वीनी के फादर को भी पता चल जाता है कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है, जिसे कि क्वीनी ने मारा था। और उससे ये भी पता चल जाता है कि बाईहुआन की पूरी फैमिली स्वान सिटी में ली फैमिली के यहाँ रह रही है। दूसरी तरफ बाईहुआन के फादर ली हुआन को प्रैक्टिस करता देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं, तो जिस पर ली हुआन उन्हें बताता है कि ये सब कुछ क्वीनी की वजह से हुआ है। उसने मुझे इतनी अच्छी टेक्निक के बारे में बताया, मुझे उसका थैंक्स कहना चाहिए। अब आगे इसके बाद हम क्वीनी और ली हुआन को देखते हैं जो कि टी हाउस में आके बैठे होते हैं। असल में वो टी हाउस भी ये फैमिली के अंडर में आता था। उस जगह को देखकर क्वीनी कहता है कि हमें ली फैमिली के साथ अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अच्छा बना के रखना पड़ेगा, क्या पता आने वाले टाइम में वो लिन फैमिली के अगेंस्ट हमारी हेल्प करे। और उसको वहाँ पर बोर होता था। ली हुआन उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, लगता है तुम आज खुश नहीं हो। तो जिस पर क्वीनी उससे कहता है कि तुम्हें तो आदत पड़ गई होगी ना रोज ऐसी लड़कियों को देखने की, लेकिन मुझे तो अब लड़कियों को देखकर डर लगता है। समझ में नहीं आता है कि आखिर वो छोटी छोटी बात पर एग्रेसिव क्यों जाती है। जिस पर ली हुआन उसकी बातों पर समझ नहीं पाता और वो कहता है कि ये सब कुछ छोड़ो, मैं यहाँ लड़कियां देखनी नहीं बल्कि तुमसे इस हैमर की और स्किल्स के बारे में जानना चाहता हूँ। तो जिस पर क्वीनी कहता है कि वो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। उसी तरफ हमें टी हाउस के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे कि एक यंग मास्टर बुली कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे फादर ने मेरा कर्जा नहीं लौटाया था, जिस वजह से उन्होंने पहले ही तुम्हें मुझे बेच चुका है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस छोटे से टी हाउस के अंदर आकर छुप सकती हो? अब चुपचाप मेरे साथ चलो। इसके बाद वो लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए फोर्स करने लगता है। उसको ये करता देख आसपास के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि यंग मास्टर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ पैसे कमाने की, और जैसे तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे इन सारे लोगों के सामने बेइज्जती मत करो। तो जिस पर वो लड़का उस लड़की को एक खींच के थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है। लड़का उससे कहता है कि देखो मेरे साथ मुंह मत चलाओ, और दूसरी बात ये कि तुम्हें इस सड़े हुए टी हाउस में काम करके कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छे तो तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम मेरे साथ चल लो। और फिर तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह को सड़ा हुआ टी हाउस कहने की, तुम यंग मास्टर होंगे अपने घर में, यहाँ नहीं, चुपचाप इस जगह से निकल लो, क्योंकि ये जगह तुम्हारी फैमिली के अंदर नहीं आती है। और अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो देख लेना तुम्हारी लाइफ इससे भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। तो जिस पर वो लड़का गुस्सा हो जाता है, अब उस बंदे के पास आता है। उसका नाम था लियांग चैन। वो लियांग चैन से कहता है कि मैं यहाँ पे अपना काम करने आया हूँ, इसलिए अपने काम से काम रखो, और वैसे भी कर्जा चुकाने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो जिस पर लियांग चैन उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक बात को दूसरी बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, इससे पहले ही तुम इस जगह से निकल जाओ। तो जिस पर वो बंदा अपने मन में सोचने लगता है कि वैसे इस बंदे के साथ बहस करके कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये ली फैमिली के मेंबर है। अगर मैंने ली फैमिली के साथ पंगा लिया तो इसमें मेरा ही नुकसान होगा, क्योंकि ली फैमिली 3 मेजर फैमिलीज में से सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है। इसलिए वो चुपचाप उस जगह से जाने लगता है। उसे जाता देख लियांग चैन उससे कहता है कि अगली बार अपनी शक्ल इस जगह पर दिखाना भी मत, बेवकूफ आदमी। दूसरी तरफ वो बंदा चौड़ के जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर उलझ जाता है और वो गिरते गिरते बचता है। तो उसको देखकर लियांग चैन हंसने लगता है। अब दूसरी तरफ वो उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है कि सिस्टर, क्या आपका फेस ठीक है? तुम्हें ज्यादा चोट लग गई होगी ना, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर भी बुला सकता हूँ। तुम कमजोर हो इसलिए तुम उसके साथ फाइट नहीं कर पाई, अगर तुम भी मेरी तरह मोटी होती और अच्छी बॉडी सॉडी वाली होती तो तुम जरूर उसे हरा देते, जैसे कि मैंने उसे डर के मारे यहाँ से भगा दिया, और इस पूरी जगह पर कोई भी नहीं है जो कि मुझे बुली कर सके। लेकिन तभी कोई पीछे से आकर उसे हवा में उठा देता है, और वो और कोई नहीं बल्कि ली हुआन था। उसको देखकर लियांग चैन उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की, और आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो जिस पर ली हुआन उससे कहता है कि कोई तुमसे मिलना चाहता है। तो जिस पर लियांग चैन उससे कहता है कि आखिर किसकी ऐसी हिम्मत हुई कि तुम मुझे ऐसे उठा के ले जा रहे हो, और क्या उस पर्सन के पास तमीज नहीं है कि आखिर यंग मास्टर से कैसे मिला जाता है? तो उसकी बकवास पर ली हुआन उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और उसके बाद वो उसे उसके पास ले जाने लगता है। तो ये देख कर लियांग चैन काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि कोई मेरी मदद करो। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लियांग चैन से और कोई नहीं बल्कि क्वीनी मिलना चाहता था। अब यहाँ पर ली हुआन उसे घूर के देखने लगता है। तो जिस पर लियांग चैन डर जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी तो कैसे चलेगा, और वो उससे डर रहा होता है। तो ये देखकर क्वीनी ली हुआन को बाहर जाने को कहता है। तो जिस पर ली हुआन चुपचाप वहां से चले जाता है। उसके जाने के बाद क्वीनी लियांग चैन से कहता है कि मेरा नाम
कोई नहीं है। तो उसका नाम सुनकर लिंग चैन उससे कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसे कि ली फैमिली ने अपने यहाँ इनवाइट करा है, और तुम एक अल्केमिस्ट भी हो। वाकई में मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे दिखते होंगे। तो जिस पर क्वीनी उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता, मुझे स्वान सिटी में आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए। वाकई में लगता है तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो। तो जिस पर लियांग चैन उससे कहता है कि प्लीज बातें बनाना बंद करो और चुपचाप मुद्दे की बात पर आओ। आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अगर तुम्हारा रीजन कोई बेकार निकला तो फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम फालतू में ही मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जिस पर क्वीनी उससे कहता है कि हाँ मैं मुद्दे की बात पे ही आ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो? तो जिस पर लियांग चैन उससे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम जैसे छोटे बच्चे के साथ बिजनेस करूंगा? तुम्हें तो बिजनेस का बी भी नहीं आता होगा। और इसके बाद लियांग चैन वहाँ से जाने लगता है। तो जिस पर क्वीनी कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वैसे जाने से पहले तुम्हें एक गिफ्ट ले लेना चाहिए मुझसे। और इसके बाद वो अपनी जेब से पर्चा निकालकर टेबल में रख देता है और लियांग चैन के पास आता है, उससे कहता है कि एक बार तुम जाकर ट्राई क्यों नहीं करते हो, उसे देखो डिसीजन लेने से पहले। और इसके बाद कोई नहीं वहां से चले जाता है। तो ये देखकर लियांग चैन उस पर्चे को पढ़ता है, जिसको पढ़ के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। आखिर उसमें क्या लिखा था ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट करना भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय।